पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है। पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में हिंदू कितना है और वहीं हिंदुस्तान में प्रेजेंट टाइम में हिंदू कितना है। कितना परसेंट पाकिस्तान में हिंदू की बढ़ोतरी हुई है और वहीं इंडिया में कितना परसेंट पाकिस्तान की बढ़ोतरी हुई है। क्या बंटवारे में गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे या फिर जिन्ना रिस्पॉन्सिबल थे या फिर जवाहरलाल नेहरू रिस्पॉन्सिबल थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में आखिर जिम्मेदार कौन था। साथ ही साथ हिंदुस्तान में टोटल मस्जिद की संख्या कितनी है और पाकिस्तान में टोटल मंदिर की संख्या कितनी है। आखिर क्या क्या अधिकार जो है हमें पाकिस्तान में हिंदुओं को मिले हैं और क्या क्या अधिकार हमारे इंडिया में मुसलमानों को मिले हैं। सो पूरी जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। सो स्टार्ट करता हूं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वहां पर 24.5 करोड़ मुसलमान हैं और हिंदू की अगर वहीं बात की जाए तो वहां पर हिंदू की सिर्फ संख्या 38 लाख है और 2017 में यहां पर इनकी संख्या 35 लाख थी और जहां की ये 3 लाख प्लस में हुए हैं और हिंदुओं की संख्या वहां पर 3 लाख प्लस होकर के 38 लाख हो गई है। वहीं अगर भारत में कुल मुसलमानों की संख्या की बात की जाए तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में 17.22 करोड़ मुसलमान अपने इंडिया में उपलब्ध हैं। और यहां पर मैं बता दूं अगर आंकड़े की वृद्धि की दर से देखा जाए तो तब से आज तक 14.2% मुसलमान हमारे इंडिया में बढ़े हैं। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट्स करके बताएंगे। हिंदू धर्म में नसबंदी कराओ, जनसंख्या घटाओ, हम दो हमारे दो, ये सारी चीजें लागू की जाती हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में अगर जाया जाता है तो वहां पर नसबंदी कराना वो लोग जो है गैर जिम्मेदार ना मानते हैं कि ये चीज हमारे धर्म के खिलाफ है। हमें जो खुदा ने दिया है उसको हम उसी तरीके से वहां लेकर के जाएंगे। जबकि नसबंदी में वो लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन जब उनका खतना होता है तब उनको ऐसा समझ में नहीं आता है। यह वीडियो किसी भी विशेष संप्रदाय या किसी भी जाति धर्म से नहीं है बट एक लीगल इंफॉर्मेशन यहां पर दी जा रही है जो मैं आपके सामने अपनी भाषा में व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं पर अगर बात करें जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या 1288 थी और फिर धीरे धीरे 1990 में जो 1288 मंदिरों की संख्या पाकिस्तान में थी वो घटकर मात्र 408 रह गई और फिर 2020 के आंकड़ों के अनुसार वही मंदिरों की संख्या प्रेजेंट टाइम में मात्र 31 बची है। क्वेरा के अनुसार जब देश आजाद हुआ था उस टाइम मंदिरों की संख्या 4280 थी बट प्रेजेंट टाइम में मंदिरों की संख्या मात्र 380 बची हुई है। आखिर ये जो मंदिर थे इन्हें क्या किया गया। इन मंदिरों को तोड़ करके इन्हें लॉज और फूल की दुकानें या मदरसे या मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर वहां पर जाया जाएगा तो पूरी तरीके से यह जानकारी मिलेगी। 14 अगस्त में 1947 में 44 लाख हिंदुओं का स्थानांतरण हुआ था और जबकि मुसलमान 4.1 करोड़ को स्थानांतरित किया गया था, है ना। ये आंकड़ा था उस टाइम जब देश आजाद हुआ था और देश आजाद किससे हुआ था, अपने ही लोगों से आजाद हुआ था। मैं अगर बता दूं तो अगर आप लोग समझते होंगे कि इस दिन जो है 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। तो अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा था, हमारे जो घरेलू हिंसा जो हो रही थी हिंदू मुसलमान के बीच में उस हिंसा से आजादी मिली थी। उस हिंसा से आजादी मिली थी पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। तो उस हिंसा को निपटाने के लिए क्या किया गया था, पाकिस्तान को अलग किया गया था, हिंदुस्तान को अलग किया गया था। अल्पसंख्यक हिंदू क्रिश्चियन उत्पीड़न प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में बहुत हो रहा है। वहां पर हिंदुओं को शंख नहीं बजाने दिया जाता। वहां पर हवन का धुआं अगर किसी दूसरे के घर में चला जाए तो प्रॉब्लम होती है, उनको पता न चले, उनको खुशबू ना आए। आप अपनी अगर पूजा कर रहे हो तो अपने हिसाब से करो। अगर शंख नहीं बजाना है आपको किसी भी अगर कोई फंक्शन वगैरह कर रहे हो तो अपने हिसाब से नहीं करना है, आप उनके अनुसार करना है। वहां पर मैं बता दूं जितने भी मुस्लिम हैं अगर उनके बीच में कहीं एक घर भी हिंदू का है तो वो हिंदू के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वहां पर मैं बता दूं
प्रेजेंट टाइम में इस सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ना तो वहां के आदमी अपना खेत बेच सकते, ना तो खरीद सकते, इसके लिए लीगल अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, बेचने के लिए भी खरीदने के लिए। और वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू और क्रिश्चियन प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं, उनको एक विशेष तरीके से विशेष जगह जगह पर उनको जो है स्थान दिया गया है कि भैया तुम इतने लोग ही यहां पर सेट हो सकते हो, है ना। और जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया में भी जो है जो प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स की जाती है हिंदू मुसलमानों के बीच में, वही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी की जाती है। जहां पर हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहां पर पॉलिटिक्स की जाती है और पॉलिटिक्स करके फिर अपना मतलब निकाल लिया जाता है। इसके बाद उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 1950 से 1995 तक लगभग 1200 दंगे हुए और उन 1200 दंगों में लगभग 5 से 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं, इंडिया की अगर आंकड़े के अनुसार बात की जाए तो 96.63 करोड़ हिंदू हैं और वहीं पर 17.22 करोड़ प्रेजेंट टाइम में मुसलमान हैं। हिंदू की अगर जनसंख्या में वृद्धि की बात की जाए तो मात्र 3 गुना बढ़ोतरी हुई है हिंदुओं में, और वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वहां पर 17.2% मुसलमान बढ़ती हुई है, यानी कि कई गुना ज्यादा जो है मुसलमानों की बढ़ोतरी हो रही है और हिंदू मात्र 3% पे अटके हुए हैं। अगर भारत में टोटल मस्जिदों की संख्या की बात की जाए तो यहां पर टोटल मस्जिद 6 लाख है प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में, और वहीं अगर पाकिस्तान में अगर बात किया जाए तो वहां पर मात्र 31 मंदिर है, और अगर क्वेरा के जानकारी के अनुसार देखा जाए 380 मंदिर है मात्र। एक मतलब कि कुछ परसेंटेज भी नहीं निकल रहा है यहां पर, है ना। यह तरीका है, सिस्टम है प्रेजेंट टाइम का। अब आप यह आंकड़ा तो आपको जानकारी मिल गई होगी इस आंकड़े के अनुसार कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि छोटा पाकिस्तान फिर इंडिया में बनेगा कुछ समय बाद, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि युद्ध फिर से शुरू हो जाए और हमारे इंडिया में छोटा सा पाकिस्तान फिर से बनने की तैयारी हो जाए। जैसा कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में 24 करोड़ जनसंख्या वहां पर है और यहां पर 17 करोड़ है, 17 दूना 34, यानी कि लगभग ये लोग उतने ही पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये चीज आ रही है और गृह युद्ध होना तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना। ये चीजें, ये मेरी राय यहां पर है। अब बात करते हैं यहां पर जो है किस तरीके से पाकिस्तान बना और क्यों पाकिस्तान बना, इसके पीछे क्या सिस्टम था, क्या लॉजिक था। तो मात्र 6 पॉइंट्स में समझेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना। मुस्लिम लीग की स्थापना की मांग हुई कि भैया हम अब देश आजाद हो चुका है, तो ऐसा है कि हमारी मौलिकता और रक्षा के लिए मुस्लिम लीग एक जो है सिस्टम बनाया जाए जहां पर हमारी भी रक्षा हो सके, मेरे जो है धर्म के बारे में, मेरी जो है जाति के बारे में कुछ वहां पर जो है जो सेफ्टी के प्रोसेस जो है रखे जाएं। तो ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान के जो है इस सिस्टम पे मंजूरी दे दी। उस टाइम ब्रिटिश जो है सरकार थी, उन्होंने क्या किया, जो ये मांग रखी गई मुस्लिम लीग की स्थापना करने की, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस पर जो है मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है आप ये कर सकते हो। और उस टाइम पे अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी नीति थी, फूट डालो राज करो। वो लोग एक दूसरे को आपस में लड़ा करके और जो है भिड़ा देते थे और फिर वहां पर अपना छोटे छोटे राजा अपने इंडिया में होते थे, भारत में होते थे, उन लोगों को आपस में लड़ा करके फिर आपस में उनको मरवा देते थे और राज कर लेते थे। यही सिस्टम था हिंदू मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाने का, और कोई सिस्टम नहीं था। फिर जैसे ये प्रॉब्लम जैसे ही इन्होंने सॉल्व की कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग के जो लीडर बन गए जिन्ना, अब यहां पर जिन्ने के कंधे पर रख दिया ब्रिटिश सरकार ने हाथ। अब क्या हुआ, यहां पर जब हाथ रखा और उनको बताया गया कि भैया यार प्रेजेंट टाइम में ऐसा है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू बहुल्य क्षेत्र, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इस समय हो रहा है कि यार हिंदुओं की सरकार है और तुम यहां पर रह नहीं पाओगे, तुम्हारा यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम अपना घर निजी बनाओ, है ना। निजी घर बनाने के लिए क्या किया, अब यहां पर ये चीजें जो बयानबाजी होने लगी दोनों गुटों के बीच में, हिंदू के बीच में, मुसलमानों के बीच में, तो अब दोनों गुटों के बीच में बयानबाजी होने लगी। तो इस बयानबाजी से मुसलमानों के अंदर शत्रुता बढ़ गई, हिंदुओं के अंदर अलग बढ़ी। अब ये जो ब्रिटिश सरकार थी ये हिंदू को अलग ट्रीट कर रही थी, मुसलमानों को अलग ट्रीट कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो बयानबाजी, शत्रुतापूर्ण बयानबाजी होने लगी। फिर मुसलमानों की भागीदारी कम हो जाएगी क्योंकि देश आजाद हो चुका है और यहां पर जो है मुसलमानों को कोई नहीं समझेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है इन्होंने तुरंत कहा ऐसा है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए।
अब पाकिस्तान चाहिए तो इस पे जो है उन्होंने चाहा, ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है पाकिस्तान आपको मिल जाएगा और पाकिस्तान देने की घोषणा भी करती। आगे मैं बताऊंगा पाकिस्तान देने के पहले बंटवारे के पीछे क्या क्या राजनीति हुई वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर यह बता दूं कि आगे जो है मैं 3 पॉइंट्स में कवर करूंगा जिसमें किसने क्या क्या किया, है ना। तो माउंटबेटन की योजना के आधार पर जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को बॉर्डर बनाने के लिए इनको काम दे दिया गया, मतलब जितने भी थे सारे ब्रिटिश थे। फिर 1973 में संविधान बनाया गया और वहां पर भारत कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे, अल्पसंख्यक थे, उनको वो लोग वोट डाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया गया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और वहां पर जो है मुस्लिमों के बारे में उनको जो है विशेष जानकारी, उनकी जो है एक संविधान बना दिया गया, उनको जो है एक जो है वेबसाइट्स के तरीके से ट्रीट किया गया, उनके जो है कुछ अधिकारों को वहां पर सेट कर दिया गया, है ना। फिर बंटवारे की लकीर, अब यहां पर कैसे कैसे लकीर पड़ी, किस तरीके से बंटवारा हुआ, ये चीज समझते हैं। तो 1885 से लेकर के 1947 तक, 1885 से लेकर के 1947 तक, सितंबर 1847 में इंडियन नेहरू कांग्रेस की पहली बैठक हुई और इस बैठक में 20 वर्षों में कांग्रेस का लगातार जोर ये रहा कि भैया हमें जो है, जो हमारी दशा बिगड़ गई है उस दशा को कैसे सुधारा जाए, है ना। इस दशा को सुधारने के लिए उन्होंने बैठक की और दशा को सुधारा गया। फिर 1905 में बांग्लादेश का विभाजन हो गया, बांग्लादेश भारत में आता था और उसका भी जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस को लगा यार ये तो सब बढ़ता चला जा रहा है, अब क्या होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी मांग को बढ़ा दिया और कहा मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मैं अपना देश अपने हिसाब से चलाऊंगा। अब यहां तक की तो बात ठीक थी, यानी अपना देश अपने हिसाब से चलाऊंगा। फिर क्या हुआ, अब जब यहां पर यह सिस्टम आया और वहां पर जिन्ना ने अलग अपना प्रस्ताव रख दिया कि भैया मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब पाकिस्तान चाहिए जिन्ना को, और देश अभी पूर्ण तरीके से स्वराज नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ था। अब गांधी जी की और जिन्ना की हुई बैठक, दोनों लोगों ने बैठक किया। तो जिन्ना का कहना था देश आजाद हो जाए उससे पहले ही मुझे जो हमारा पाकिस्तान चाहिए, और गांधी जी का कहना था कि देश आजाद होने के बाद जो है हम आपको पाकिस्तान दे देंगे। अब दोनों लोगों के मतभेद हो गया। तो 1938 में महात्मा गांधी व जिन्ना की बात में मुस्लिम उत्पीड़न की जांच की सिस्टम रखा गया कि भैया हमारी कास्ट का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, जो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो भैया इसकी जांच की जाए। तो इसकी भैया जांच की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला जो जांच हुआ और इसके बाद कुछ भी नहीं। तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेकिन प्रस्ताव को जब खारिज कर दिया गया तब देखिए 1940 में प्रस्ताव खारिज हो गया। लेकिन 17 अक्टूबर को कांग्रेस प्रस्ताव जब खारिज किया तब क्या हुआ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया कि ऐसा है कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं होगा, ये दोनों लोग एक में मिल करके रहेंगे। और जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने रखा था वो अंग्रेजों के लिए था। तो 1944 में पाकिस्तान की मांग हुई कि मतभेद दोनों कारणों से नहीं हुआ। 1946 में आंदोलन हुआ और जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग, ये चीज आपको विशेष जानकारी देगी कि 16 से लेकर के 18 अगस्त तक लगभग 4000 लोग कोलकाता में मारे गए और यह पूर्वी बंगाल बिहार तक ये प्रॉब्लम फैल गई। यानी कि अब सबको चाहिए था पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू लोग कह रहे थे कि हम बंटवारा नहीं करेंगे और मुसलमान कह रहे थे भैया मुझे अलग चाहिए। अब 15 अप्रैल को गांधी व जिन्ना ने मिलकर के कहिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ब्रिटिश सरकार के पास ये जानकारी पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफिसर नियुक्त करके इंडिया में भेजा और कहा भैया ऐसा है, जाओ इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिल करके ये व्यवस्था, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को विभाजन की योजना जो है नेहरू, जिन्ना व बलदेव सिंह ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया कि भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो जाएगा, आपस में लड़ो मत। और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी वो चीजें धीरे धीरे स्थायी हो गई और
14 अगस्त को नया मुल्क पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान को 15 अगस्त 14 अगस्त को वहां पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि आखिर 15 अगस्त को देश तो मेरा आज़ाद, देश उनका आज़ाद हुआ था, लेकिन हम लोग खुशियां क्यों मनाते हैं? क्योंकि मेरे इंडिया से एक छोटा सा हिस्सा बट गया जो अब मेरे पास नहीं है। तो मुझे यहाँ पर खुशी मनाना चाहिए या गम मनाना चाहिए? ये चीज़ आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।